नमस्कार साथियों। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि वर्ग वर्गमूल घन घनमूल से क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमने ये सीख लिया था, दो टाइप का वर्ग देख लिया था कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे जैसे एक है और एक का वो पैटर्न चल रहा है एक तरीके से, जैसे मान लीजिए कि एक एक यानी 11 का स्क्वायर आपने देखा था कि 121 हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ था कि 11 के स्क्वायर को आप लिख पाते थे कि 11 गुणे 11, यानी ये एक कितनी बार था, तो 2 बार था, तो 1 2 लिखते और फिर यहाँ से घटते हुए क्रम में आप लिख पाते थे। ठीक, जो दूसरा पैटर्न आपने देखा था 5, यानी किसी के इकाई के स्थान पे अगर 5 है, जैसे आपने 25 का स्क्वायर देखा था, तो 5 का स्क्वायर आपने 25 किया था और 2 की अगली वाली जो संख्या थी 3, उससे मल्टीप्लाई कर दिया था तो 625 आ चुका था। यदि मैं इससे आगे की बात करूं तो आप ये देख पाएंगे कि अगर कोई संख्या जो है 50 के करीब है, 50 के करीब है, तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 52, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि 52 का जो स्क्वायर पूछ रहा है वो 50 से कितना अधिक है। तो 52 जो है 50 से 2 अधिक है, तो हम इस 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर जो होगा वह 2 अंकों में लिखना होगा, यानी 0 4। और ये जो 50 है ये 100 का आधा है, यानी इसका अगर मैं बेस देखूं तो 100 का जो आधा है वह 50 है और 50 का जो आधा है 25 है। यानी इस टोटल बात का मतलब क्या हुआ कि यदि आप 50 के करीब की संख्याओं का वर्ग निकालते हैं तो 25 पे आपको वह सभी संक्रियाएं यानी जोड़ घटाना करना होगा। यानी मैंने देखा कि 52 जो 50 से 2 अधिक है, इसका स्क्वायर किया तो 0 4 हुआ, और जितना अधिक है, कितना अधिक है तो 2 अधिक है, उतना मैंने 25 में जोड़ दिया तो मुझे वैल्यू प्राप्त हुआ 27, और 27 0 4 52 का स्क्वायर हुआ। पुनः इस बात को समझेंगे कि मान लीजिए कि एक संख्या है 56 और इसका स्क्वायर किया गया, तो 56 का स्क्वायर किया गया तो ये 50 से 6 अधिक है, तो ये हो जाएगा जितना अधिक है, यानी 6 अधिक है तो 6 का स्क्वायर 36 हुआ, और 25 में हमको जितना अधिक होगा उतना जोड़ देना होगा, तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 36 जो होगा ये 56 का स्क्वायर हुआ। एक और क्वेश्चन को यदि हम देख लें तो मान लीजिए कि मैं 59 को लेता हूँ, 59 का स्क्वायर करता हूँ, 50 से 9 अधिक है, 9 का स्क्वायर हुआ 81, और 25 में हम 9 को अब जोड़ देंगे, 25 में हम 9 को जोड़ देंगे, जितना 50 से अधिक होगा उतना हम 25 में जोड़ देंगे, यानी कि 25 में 9 जोड़ा तो हमको जो वैल्यू प्राप्त हुई 34 हुई, यानी 34 81 59 का स्क्वायर हुआ। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए कि यदि 50 से जो कम संख्याएं हैं, जैसे कि माना कि मैं 47 का स्क्वायर निकालना है, तो अब ये चेक करना होगा कि 50 से कितना कम है। तो 50 से अगर मैं देखूं तो 47 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर ले लीजिए तो हो जाएगा 0 9, और 25 में जैसे अगर अधिक होता था 50 से तो आप जोड़ते थे, पुनः इसमें जो 25 से कम है, यानी 50 से सॉरी कम है, तो 25 से घटा दीजिए, यानी 50 से 47 जो है 3 कम है, तो अगर मैं देखूं 3 अगर 25 में से घटा देता हूं तो मुझे वैल्यू मिल जाता है 22 0 9। मैंने क्या किया, 50 से 3 था, 3 का स्क्वायर 0 9 और 25 से 3 घटा दिया 22। जैसे एक और देखेंगे हम कि मान लीजिए कि एक संख्या है 42, और 42 जो है इसका स्क्वायर निकालना है, ये 50 से 8 कम है, तो 8 28 64 हुआ, 25 में से 8 घट जाएगा तो ये 17 हो गया, यानी 17 64 42 का स्क्वायर हो गया। तो अभी आपने क्या समझा कि जो 50 के करीब की संख्याएं हैं उनका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 50 से जो अधिक होंगी उतनी संख्या का स्क्वायर निकाल के 25 में जोड़ देंगे, 50 से जो संख्याएं कम होंगी उतने का स्क्वायर निकाल के हम 25 से उतनी संख्या को घटा देंगे। जैसे एक और फाइनल में हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि 61 का स्क्वायर मुझे निकालना हो, 61 का स्क्वायर निकालना है, 61 जो है 50 से 11 अधिक है, 11 का स्क्वायर होता है 121, मुझे 2 अंक लिखना होगा और एक कैरी करना होगा। 121 का हमने 21 लिख दिया, 2 अंक लिखना होगा, 25 में मैंने 11 को जोड़ा, जितना अधिक होगा 25 में हम जोड़ेंगे, 25 में मैंने 11 को जब जोड़ा तो वह मुझे प्राप्त हुआ 36, और एक जो 121 का एक जो है 137, इन 137 21 ये 61 का स्क्वायर हुआ। ऐसे ही मान लीजिए कि यदि मैं 39 का स्क्वायर निकालूं तो 39 जो है 50 से 11 कम है, 11 का स्क्वायर होगा 121, और 121 का मुझे लिखना होगा 2 अंक, 1 कैरी हो जाएगा, यानी एक आपका कैरी हो गया, 21 आपका बच गया। अब 25 में से 11 घटाएंगे तो होगा 14, और 121 का एक, यानी 14 और
15 यानी 15 21 जो होगा ये 39 का स्क्वायर होगा। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ चुके हैं कि 15 25 50 100 जो संख्याएं हैं इनका स्क्वायर कैसे हमको निकालना होगा। एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि मैंने बताया था इन सभी संख्याओं का आप जो डिजिटल मैथमेटिक्स से मैंने बताया था, जो डिजिटल सम के माध्यम से आपको इसको सॉल्व करना था, वो सभी संख्या आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक ऑप्शन को चेक करता हूँ, यहीं 61 को 6 एक कितना हुआ 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे होगा 49 और 9 आता था तो आप जीरो समझ जाते थे, बचा क्या 4। 4 इसका जो होगा उस संख्या के जो ऑप्शन होंगे यानी 61 का जो स्क्वायर होगा उसमें डिजिटल सम आएगा। देखिए 7 और 2 कितना हुआ 9, 7 और 2 9 हुआ। फिर से मैं देखता हूँ 1 3 1 4 1 5, सॉरी कहीं मिस हो रहा है, हाँ 7 2 9 3 1 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक तरीके से पुनः एक और देख लेंगे कि जैसे यहाँ 56 है, 56 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 5 6 11, 11 का मतलब 2 और 2 का स्क्वायर का मतलब 4। तो मैं यहाँ देखता हूँ 6 3 9 और 3 1 4 मेरा आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है